कि अवैध बूचड़खाना को बंद करा देना है। मोबाइल फोन पे बैठ के ऑफिस में बैठ के कुछ भी भेज देते हैं कि कार्य जो है आज हुआ तो कल होना ही है, आनाकानी करेंगे तो नप जाएंगे। सूरजपुरा में डिग्री कॉलेज भी जाके जुलाई में चालू हो जाएगा। अरे वो कार्रवाई उठाने वाला मजबूत होगा तो कार्रवाई नहीं होगा, कार्रवाई होना ही पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल और आप लाइव वीडियो को देखकर देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिला के सासाराम में। अभी 20 सूत्री की बैठक हुई है और बैठक से बाहर निकल कर आए हुए हैं आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष दिनारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक आलोक कुमार सिंह, जिनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बैठक में क्या कुछ फैसले हुए, क्या किन पे कार्रवाइयां हुई, सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम। आज बैठक थी और बैठक में लगभग खासकर अपने विधानसभा का और जो रोहतास जिले का सब लगभग हम लोगों ने मुद्दा उठाया और प्रभारी मंत्री जी एक दो अवसर पर बोले कि 24 घंटे पे इन पर कार्रवाई होना चाहिए। मुख्य रूप से था मेरा कि भाई यहाँ के ऑफिसर कहते हैं कि हम नियम संगत काम करेंगे, तो हमने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था अवैध बूचड़खाना को लेके और मैंने बोला कि भाई आपके 14 साल आप संसदीय प्रणाली में है माननीय प्रभारी मंत्री जी, हम लोग नया विधानसभा में जीत के गए, क्वेश्चन किए, सरकार के तरफ से पत्र आया कि अवैध बूचड़खाना को बंद करा देना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो नियम संगत है, तो बोले कि 24 घंटे में, 48 घंटे में बंद करा दिए। सबसे महत्वपूर्ण इशू था पिछले साल रोहतास जिले में धान का कटोरा कहे जाने वाले 14 लाख क्विंटल धान की खरीदारी नहीं हुई थी। कृषि पदाधिकारी के द्वारा जो रोहतास जिला का जो रिपोर्ट था उत्पादन क्षमता उसको कम भेज दिए थे। जनरली लोग क्या करते हैं कि अपने मोबाइल फोन पे बैठ के ऑफिस में बैठ के कुछ भी भेज देते हैं। अगर सही से भेजते तो 14 लाख क्विंटल धान की खरीदारी होता। इस बार माननीय प्रभारी मंत्री जी के यहाँ मैंने ये क्वेश्चन किया कि भाई प्रश्न किया कि आप निर्देश दे दीजिए कि रोहतास जिला के कृषि पदाधिकारी जो हैं एक्चुअल में जो धान का रिपोर्ट भेजें, ताकि 1800 रुपया औने पौने भाव में जिस तरह से रोहतास जिला और कैमरे पूरे बिहार में जिस तरह से धान की खरीदारी नहीं हो पाई, इस विषय को उठाए हम लोग। और पीएचडी हर विभाग का था, नगर का भी था और खासकर ये आपके कृषि से मैंने हर विभाग से लगभग क्वेश्चन हम लोगों ने उठाया और फिर वापस 1 महीना के बाद 20 सूत्री का मीटिंग होगा। कितना कार्य उस पर क्वेश्चन उठाया गया, हुआ नहीं हुआ तो फिर बात करेंगे। अधिकारी लोग कार्य करने में आनाकानी क्यों करते रहते हैं? अब आनाकानी कहाँ करेंगे? हमारा तो दिनारा विधानसभा में तीनों अंचल में पता लगा लीजिए कि कार्य जो है आज हुआ तो कल होना ही है, आनाकानी करेंगे तो नप जाएंगे। अरे सत्तारूढ़ दल के विधायक होने के नाते और पार्टी के हम अपना प्रदेश अध्यक्ष हैं और दिनारा विधानसभा की भगवान रूपी जनता 5 साल के लिए मौका दी है, वो तो आते हैं 3 साल के लिए, 3 साल के लिए फिर उनका ट्रांसफर हो जाएगा। हमको तो 5 साल में ही अपना विकास दिखाना है, क्या क्या हम कर सके। इसलिए अभी तो दिनारा विधानसभा में तीनों ब्लॉक में, और देखिए खुशी का बात मैंने क्वेश्चन भी किया था, सूरजपुरा में डिग्री कॉलेज भी जाके जुलाई में चालू हो जाएगा। डिग्री कॉलेज खुल जाएगा? हाँ, डिग्री कॉलेज भी चालू हो जाएगा। अभी बहुत कुछ देखते रहिए, भल्ली भवानी का पर्यटक स्थल घोषित हो रहा है। इस बैठक कुछ फायदा होता है? पिछली बार आप लोग बैठक किए थे दिशा का बैठक में, एक सिविल सर्जन ऑफिस में एक क्लर्क था, उस पर आप लोग आरोप लगाए थे सिविल सर्जन कार्रवाई करे। 1 महीना तक हो गया सिविल सर्जन कार्रवाई नहीं के बाद में निगरानी जाके कार्रवाई करती है, वो भी कंप्लेन कोई विभाग के व्यक्ति की कार्रवाई होता है। जैसे देखिए अभी दिनारा में भी जो जिनको हटाए थे वो वापस रुक गए, इन पे भी कार्रवाई हुआ। और चूंकि किसी भी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने के लिए जैसे सिविल सर्जन है या कोई थाना से हो तो एसपी हैं, जिला से संबंधित हो तो डीएम है, ये अनुशंसा करते हैं कि भाई कार्रवाई करने के लिए। अब कहाँ सत्यम यार, अरे वो कार्रवाई उठाने वाला मजबूत होगा तो कार्रवाई नहीं होगा, कार्रवाई होना ही पड़ेगा। काहे नहीं कार्रवाई होगा? बिहार में भी एनकाउंटर हो रहा है, कहा जा रहा है कि अब सम्राट मॉडल अब शुरू हो गया, नीतीश मॉडल खत्म हो गया, यूपी का योगी मॉडल चालू हो गया ना, एनडीए मॉडल काहे नहीं कर रहे हैं? पिछले 20 साल से जिस तरह से जो गलती यहाँ तो सरकार न किसी को फंसाती है न बचाती है। अपराधियों का मन बढ़ गया था, पुलिस पर गोली चलाने लगे तो अब उनका इनकाउंटर होने लगा। इनकाउंटर का समर्थन करते हैं आप लोग? अरे भाई, अपराधी तो अगर मान लीजिए कि जा रहा है पुलिस पकड़ने के लिए, पुलिस पर गोली चलाए तो पुलिस क्या उनका अगरबत्ती दिखाएगा कि गोली से उनको धुनेगा ही? आगे भी इनकाउंटर देखने को मिलेगी लगातार। अब तो साफ संदेश है सरकार का कि अपराधी या तो बिहार छोड़ के चले जाएं, अगर बिहार नहीं छोड़ते हैं तो फिर उनका हश्र जो हो रहा है वही होगा। सरकार का हरियर गमछा को लेकर भी संदेश है। अब मतलब हरियर गमछा माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहने का संदेश नहीं था। कोई भी पत्री व्यक्ति ऐसा कुछ करता है तो बोले कि उसको हम लोग सीसीटीवी कैमरा से उसको लोकेट कर लेंगे।
अब उसको राजनीतिक यार पूरा बिहार में से मत करिए। अच्छा, एक और सवाल पटना में इस समय गूंज रहा है कि राबड़ी देवी अपना आवास खाली नहीं कर रही हैं। आज भी उनका बयान है कि सरकार के पास ताकत है तो फोर्स बुला करके आवास खाली करवा ले, मैं आवास खाली नहीं करूंगी। नहीं, अभी तो देख रहे थे टीवी पे कि वहाँ के सचिवालय से एसडीओ गई हैं। भाई देखिए, कोई भी प्रतिनिधि हो, हम सरकार से जो भी आवास मिलता है एक समय तक है, अगर हम पद पे नहीं हो तो अपने आप छोड़ देना चाहिए। खैर उनका व्यक्तिगत विषय है, उस पे हम क्या बोले। अंतिम सवाल रहेगा दिनारा विधानसभा के लिए, अब आगे क्या करिएगा? बुचड़खाना पे तो चल रहा है, इसके अलावा अब क्या? खाना पर अब और माँ भलनी भवानी पे जो भी है फॉरेस्ट विभाग से लगातार काम चल रहा है। पर्यटक स्थल के लिए मैंने मांग किया था, और दिनारा विधानसभा में सूरजपुरा में डिग्री कॉलेज हो रहा है, और जितना सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से अब जो ब्लॉक पे और थाने पे जो परेशानी हो रही थी आम भगवान रूपी जनता को, अब डर गए हैं कि भाई 1 महीना के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का साफ निर्देश है, काम नहीं करिएगा तो सस्पेंड हो जाइएगा। तो अब इससे फायदा मिल रहा है। वैसे भी अपने स्तर से तो लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि दिनारा में जो भी विकास, हर संभव विकास हो जाए। रोड का है जो भी छुटा है वो पूरा कर रहे हैं हम लोग। उम्मीद है कि जनता के बात अधिकारी लोग अब मानेंगे, क्योंकि लगातार बैठक भी हो रही है, बैठक में आप लोग शामिल भी हो रहे हैं। उम्मीद है। कैसे जनता की बात कौन अधिकारी नहीं मानते हैं? हम तो दिनारा विधानसभा में नहीं देखे। अरे बात मनवाने वाला प्रतिनिधि होना चाहिए, मानेंगे कैसे नहीं? कैसे नहीं मानेंगे? सरकार जो है, जनता हमको चुन के भेजती है प्रतिनिधि के रूप में। सरकार अपना विभागीय काम करवाने के लिए अधिकारी को भेजते हैं, और जनहित का काम कोई सी पदाधिकारी अगर प्रतिनिधि वहां का अपनी मजबूती से रखेगा तो कहाँ सवाल है सत्यम की नहीं होगा? नहीं हो रहा तभी तो ससराम सीओ 3 लाख घूस विधानसभा में चला ना दिनारा था सूरजपुरा में, कोई घूस लेवल बता दा। ब्लॉक पे था हमारे साहब, मोबाइल खुला रहा। रोहतासे में निगरानी पकड़ के ले जा रही है अधिकारी को। अबे जहाँ जहाँ करप्ट लोग हैं पकड़े जा रहे हैं, धीरे धीरे से बहुत लोग पकड़े जाएंगे। हम तो बड़ा फेर में, हम तो कहते हैं जनता दरबार में अपने भगवान से कि कोई पैसा मांग रहा है तो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए, लेकिन अभी कोई तक प्रमाण नहीं मिला। नहीं तो उनको सीधा यहाँ सासाराम नहीं, उनको तो बेर जेल की तैयारी हम करते हैं। तो देखिए, सीधा जो पैसा मांग रहे अधिकारी उनका वीडियो बना करके भेजिए विधायक जी को। उनको रोहतास जिला और सासाराम में जगह नहीं बल्कि बेउर जेल में उनको जगह मिलेगा, और लगातार कार्रवाइयां होंगी। इस खबर लगातार हम ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अवैध बुचड़खाना को बंद करा देना है? मोबाइल फोन पे बैठ के, ऑफिस में बैठ के कुछ भी भेज देते हैं कि कार्य जो है आज हुआ तो होना ही है, आनाकानी करेंगे तो न बजाएंगे। सूरजपुरा में डिग्री कॉलेज भी जाके जुलाई में चालू हो जाएगा। अरे वो कार्रवाई उठाने वाला मजबूत होगा तो कार्रवाई नहीं होगा, कार्रवाई होना ही पड़ेगा। काहे नहीं कार्रवाई होगा? बिहार में भी एनकाउंटर हो रहा है। कहा जा रहा है कि अब सम्राट मॉडल अब शुरू हो गया, नीतीश मॉडल खत्म हो गया, यूपी का योगी मॉडल चालू हो गया। ना एनडीए मॉडल काहे नहीं कर रहे हैं? पिछले 20 साल से जिस तरह से जो गलती, यहाँ तो सरकार न किसी को फंसाती है न बचाती है। अपराधियों का मन बढ़ गया था, पुलिस पर गोली चला